अरे आ गई तुम। दिखाई नहीं दे रहा क्या? अच्छा, तुम कर क्या रहे हो ये? मैं कुछ कंपनियों को अपना सीवी मेल कर रहा हूँ। बस सीवी ही भेजते हैं ना, जॉब तो तुम्हें मिलनी नहीं है कहीं भी। अच्छा वो सब छोड़ो, मैंने सुना तुम्हारी प्रमोशन हो गई है। कंग्रेचुलेशन। प्रमोशन ना काम से मिलती है, ये कंपनी में बैठने से नहीं मिलती है। अरे यार मैं कम से कम ट्राई तो कर रहा हूँ ना। ट्राई कर रहे हो? कब से ट्राई कर रहे हो? घर का सारा काम मैं करती हूँ, बाहर का काम मैं करती हूँ, कमा के मैं आ रही हूँ, तुम बस ट्राई करते रहना। यार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? पिछले 2 महीने पहले तुम्हारी भी तो जॉब नहीं थी ना। अब तुम्हारी लग गई है तो मेरी भी लग जाएगी। ओ एक्सक्यूज मी, अपने आप को ना मुझसे कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, बस यही बता रहा हूँ कि अच्छा बुरा वक्त हर किसी की लाइफ में आता है। आज मेरा बुरा वक्त है तो थोड़े दिन झेल लो ना। बुरा वक्त? नवजोत, लास्ट 2 मंथ से ना मैं तुम्हें झेल ही रही हूँ, और तुम क्या कर रहे हो? मेरी कमाई पे ऐश कर रहे हो बस। औरों के पति कमा के लाते हैं और तुम क्या करते हो? और सुनो, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं ये घर छोड़ के ही जा रही हूँ। तुम रहो यहाँ पे अकेले, बैठो कंबल में। अरे सिम्मी रुको ना। अरे कहाँ जा रही हो यार? सिमी तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और नवजोत कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। नवजोत नहीं आए दी, और वो आएंगे भी नहीं अब। क्या क्या मतलब? मैं वो घर छोड़कर आ चुकी हूँ। घर छोड़ के आ चुकी हूँ? पर क्यों? दी 2 महीने हो चुके हैं, वो आदमी ना तो जॉब कर रहा है और ना ही जॉब ढूंढ पा रहा है। 2 महीने से घर पे पड़ा हुआ है वो। मैं घर का काम भी करती हूँ, बाहर पैसा भी कमा के मैं लेके आती हूँ, सारा काम मैं ही करूंगी क्या? मैं वहाँ पे शादी करके इसलिए गई थी क्या कि मेरे को सारा काम करना पड़ेगा वहाँ का? और वो आदमी क्या करता है? सिर्फ कमरे में बैठ के आराम करता है। उस इंसान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती काम करने की, सिर्फ मैं ही सब काम करूंगी क्या? और दी मैं ये सब ना बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो मैं घर छोड़ के आ गई। अब मेरे को वापस वहाँ पे नहीं जाना है। यार सिमी, ऐसे बात नहीं करते हैं। दी अगर ऐसे बात नहीं करते फिर कैसे बात करते हैं? आप ही मुझे बताओ कि कैसे बात की जाती है? क्या हमारे घर वालों ने यही संस्कार दिए? दी आपने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए कि हमें कैसे रहना चाहिए। बट दी उसको ना किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि अपने बीवी को कैसे पालना है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है। बस, बहुत बोल लिया तूने। लगता है तुझे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तू जिस नौकरी का इतना घमंड कर रही है, तुझे पता भी है वो नौकरी तुझे कैसे मिली है? दी वो नौकरी ना मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिली है। नहीं सिमी, वो नौकरी तुझे तेरी काबिलियत से नहीं मिली है, बल्कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपकी जॉब कंफर्म हुई। आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपसे ना एक रिक्वेस्ट करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, कहिए ना। क्या मेरी वाइफ को यहाँ पे जॉब मिल सकती है? हमारी कंपनी में ना एक ही वैकेंसी अवेलेबल है, और वो वैकेंसी अब आपकी हो गई तो वो भी अवेलेबल नहीं। लेकिन हाँ, अगर इतना जरूरी है तो मैं ये कर सकता हूँ कि आपकी जॉब स्विच करके आपकी वाइफ को दे दूं, लेकिन तभी जब वो भी इक्वली डिजर्विंग हो। हाँ हाँ सर, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसकी क्वालिफिकेशन भी मेरी जितनी है। सर आप उसको ये जॉब दे दो। देख लीजिए, आप अपनी जॉब स्विच करके अपनी वाइफ को देने की बात कर रहे हैं। आर यू श्योर अबाउट इट? यस सर, डैम श्योर। ठीक है फिर, लेकिन मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि कोई हस्बैंड अपनी जॉब छोड़ के अपनी वाइफ को जॉब करवाना चाह रहा है। इसका कोई रीजन है? सर एक्चुअली ना हमारी लव मैरिज हुई थी, तो 2 साल पहले ना उसका कोर्स खत्म हो गया और उसको तब से ना कहीं जॉब नहीं मिल रही। इस चक्कर में वो कहीं डिप्रेशन में ना चली जाए, तो मैं नहीं चाहता कि वो डिप्रेशन में जाए, इसलिए आप ना सर उसको ये जॉब दे दो। वाह नवजोत, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। यू आर सेटिंग एन एग्जांपल। बहुत बढ़िया। ठीक है फिर, आप जाइए और आप मुझे अपनी वाइफ का रिज्यूमे फॉरवर्ड कीजिए और मैं बाकी सब प्रोसेस शेयर करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। पता है सिमरन, नवजोत चाहता तो ये नौकरी खुद ले लेता और आज तुझसे भी ऊपर मुकाम पे होता, लेकिन उस टाइम उसने तेरे बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं। अपनी ये नौकरी तुझे देकर खुद खाली बैठा है, रोज नई नौकरी की तलाश करता है, लेकिन तुझे ये बात कभी नहीं बताई उसने। और तू, तेरे दिमाग में इस नौकरी का इतना घमंड चढ़ गया कि तू भूल गई कि घर में कैसे बात करी जाती है। अगर आज भी मैं तुझे ये बात नहीं बताती तो तुझे कभी पता नहीं लगता कि तू जिसे निकम्मा और नकारा समझ रही है, उसने तेरे लिए क्या किया है। अपना करियर, अपनी जॉब दांव पे लगाई सिर्फ तेरे लिए। नवजोत ने कभी नहीं जताया कि ये नौकरी उसकी वजह से तुझे मिली है या अपनी नौकरी छोड़ के तुझे देनी पड़ी। उसने तो बस हमेशा यही चाहे कि तू खुश रहे। अगर तुझे जरा सा भी मेरी बात का असर हुआ हो ना, तो जा और नवजोत से माफी मांग और आगे फ्यूचर में कभी ऐसी गलती मत करना।